आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 1 मई से शुरू हो रही नई व्यवस्था। बिजली उपभोक्ताओं को इस काम के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर। गर्मी के मौसम में बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर लगाने का समय अब खत्म हो रहा है। आने वाले 1 मई से नई व्यवस्था शुरू हो रही है, जो आपको घर बैठे ये सुविधा देगी कि आप अपना लोड खुद बढ़वा सकेंगे। वहीं इसके लिए आपको जो भी जरूरी दस्तावेज जमा करने की जरूरत होगी वो ऑनलाइन ही जमा करेंगे। सौर ऊर्जा से उजाले के साथ मिलेगा रोजगार। 60,000 युवाओं को ट्रेनिंग देगी योगी सरकार। यूपी वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी में अब इको फ्रेंडली सोलर एनर्जी, इससे न केवल उजाला मिलेगा बल्कि इससे बड़ी संख्या में मिलने वाले रोजगार से लोगों और उनके परिवारों की जिंदगी भी रोशन हो जाएगी। योगी सरकार अब 60,000 युवाओं को ट्रेनिंग देगी और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। योगी सरकार की मंशा उत्तर प्रदेश को खासकर बुंदेलखंड, विंध्य और उससे लगे क्षेत्र को सोलर एनर्जी का हब बनाना है। वहीं आपको बता दें, इस बावर नीति बनाकर लगातार प्रयास भी किया जारी है। प्रयागराज के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। 7 करोड़ की लागत से चौड़ी होंगी ये सड़क। प्रयागराज के कोतवाली से आतर सुइया मार्ग का चौड़ीकरण होगा, जिससे यातायात सुगम होगा। वहीं आपको बता दें, वर्तमान में सड़क की चौड़ाई 3 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 5 मीटर किया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण के साथ जल निकासी के लिए नाली का भी निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट से शहर के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और सुगमता से आवागमन हो सकेगा। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं में फेल हुए स्टूडेंट्स के लिए एक और मौका। 19 मई तक करना होगा आवेदन। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी 19 मई तक स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। फेल हुए छात्र या छात्राओं को 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र की दर से लिखित और प्रयोगात्मक के लिए प्रति वर्ष अलग अलग शुल्क जमा करना होगा। ये फॉर्म ऑनलाइन करना होगा और फॉर्म को डाउनलोड करके शुल्क के चालान की मूल प्रति की स्थानीय क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा। यूपी के स्कूलों में कब से होगी गर्मियों की छुट्टियां? आ गई डेट। हीट वेव को लेकर नया आदेश भी आया सामने। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण स्कूलों में 20 मई से गर्मी की छुट्टियां घोषित की गई हैं। हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं सुबह 9 बजे के बाद बाहरी गतिविधियां बंद रहेंगी। साफ पानी और प्राथमिक उपचार किट अनिवार्य की गई है। तापमान बढ़ने पर छुट्टियां पहले भी हो सकती हैं। यूपी वासियों के लिए काम की खबर। मीटर खराब है या बिजली गुल, इस नंबर पर करें शिकायत, होगा फटाफट समाधान। व्हाट्सएप पर भी मिलेगी जानकारी। उत्तर प्रदेश में बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 को और प्रभावी बनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, उपभोक्ताओं की शिकायतों को तेजी से निपटाने के लिए कॉल सेंटर की व्यवस्था सुधारी जा रही है। वहीं बिजली आपूर्ति बाधित होने की सूचना व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दी जाएगी। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष सभी डिस्कॉम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। यूपी के इन जिलों की लाइफलाइन बनेगा 216 किलोमीटर लंबा हाईवे। बरेली से मथुरा तक फर्राटेदार होगा सफर। बदायूं कासगंज हाईवे को लेकर गुड न्यूज है। निर्माणाधीन हाईवे का बीते हफ्ते डीएम अवनीश कुमार राय निरीक्षण कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज तेराहा और उझानी बाईपास में कराए जा रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। यूपी में दुकान, स्कूल या होटल बनवाने से पहले जानिए क्या है जरूरी, वरना बुलडोजर का होगा सामना। उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्यों को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। ये नियम आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत भवनों के निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को सख्ती से विनियमित करते हैं। 2023-24 में जारी हुए इन नियमों के तहत अनाधिकृत निर्माण करने वालों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाती है, जिसमें बुलडोजर चलाने तक का प्रावधान शामिल है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार नोटिस, सुनवाई और डिजिटल पारदर्शिता को अनिवार्य बनाया गया है, ताकि मनमाने ढंग से ध्वस्तीकरण से बचा जा सके। यूपी की 4 हस्तियों को मिला पद्मश्री सम्मान। सीएम योगी ने दी बधाई, बोले ये प्रदेश के लिए गौरव की बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 4 व्यक्तियों डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, हृदय नारायण दीक्षित, गणेश्वर साफ्ती द्रविड़ और डॉक्टर सत्यपाल सिंह को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कला, साहित्य और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है और गौरव की बात है।
यूपी में इस बस स्टैंड का होगा निर्माण, अगले इतने सालों के लिए होने जा रहा है बंद। जान लीजिए जरूरी खबर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित सिविल लाइंस रोडवेज बस अड्डा आगामी 2 वर्षों के लिए बंद रहेगा। यह कदम बस अड्डे के पुनर्विकास के लिए उठाया गया है, जिसमें 320 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस नया बस अड्डा। वहीं आपको बता दें, इस परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत ओमैक्स कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। यूपी में पाकिस्तानी ही नहीं बांग्लादेशियों रोहिंग्यों पर भी सख्ती, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने अब यूपी में रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों पर सख्ती शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जहां प्रदेश में बांग्लादेशियों रोहिंग्यों की तलाश शुरू कर दी गई है, इन्हें वापस भेजा जाएगा। वहीं नेपाल भारत सीमा पर बने अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रदेश सरकार ने जोरदार अभियान छेड़ दिया है। कानपुर प्रदेश में सबसे गर्म शहर, 24 घंटे बाद पश्चिमी विक्षोभ सहित सारे सिस्टम होंगे सक्रिय। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे बाद मौसम में तूफानी परिवर्तन आएगा। ओलावृष्टि, तूफान, बारिश का असर देखने को मिलेगा। वहीं बीते दिन कानपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। बड़ी खबर, जेवर एयरपोर्ट को घोषित किया गया रेड जोन। ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में बन रहे जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जेवर में बन रहे जेवर एयरपोर्ट को नागर विमान मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय तथा सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश के बाद रेड जोन घोषित कर दिया गया है। यह कदम जेवर एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को 10 जून तक कर लिया जाए पूरा, योगी सरकार ने दिए निर्देश। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से बचाव को लेकर चलाई जा रही तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 10 से 12 जून तक इससे जुड़ी परियोजनाएं पूरी कर ली जाएं तथा पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनपद के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों के समन्वय से योजना तैयार कर ली जाए। यूपी में नए सिरे से घर और दुकानों का होगा सर्वे, बड़ी जानकारी आई सामने। नगर पालिका प्रशासन अब शहर में मौजूद सभी मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नए सिरे से सर्वे करने जा रहा है। यह कदम शहरी विकास की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने, संपत्ति का सही निर्धारण करने और अनधिकृत निर्माणों की पहचान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यूपी के इन जिलों से निकलेंगे नए एक्सप्रेसवे, भारी समय की होगी बचत, लॉजिस्टिक को भी होगा फायदा। उत्तर प्रदेश के इस जिले में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जाएगा। जिले में 3 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इन तीनों एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाने के बाद जनता का सफर सहूलियत भरा होगा और भारी समय की बचत होगी। वहीं इन सभी एक्सप्रेसवे को पीपीपी मॉडल पर बनाने की योजना है। प्रदेश में समयबद्ध तरीके से पूरे होंगे प्रोजेक्ट, योगी सरकार ने कसी कमर। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार अब प्रदेश में सभी प्रस्तावित मार्गों, सेतुओं का 100% निर्माण समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। यह पहली बार है कि प्रदेश के सभी जिलों में जारी निर्माण व विकास कार्य के परियोजना को पूर्ण करने के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही एक विस्तृत खाका तैयार किया जा रहा है। इसे पूरा करने की समय अवधि, टेंडरिंग, कार्य आवंटन, प्रगति और पूर्ण होने की स्थिति संबंधी सभी आवश्यक पहलुओं का समयबद्ध तरीके से चिन्हांकन, मूल्यांकन और निस्तारीकरण सुनिश्चित होगा। कानपुर में 16 बड़ी परियोजनाओं के लिए मांगे गए 16,000 करोड़। भौती मंदना 4 लेन की भी प्रस्ताव के लिए भी मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव ने कानपुर के विकास कार्यों की समीक्षा की। वहीं अफसरों ने क्रीड़ा सहित 35 बड़ी परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें 16,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव रखे गए हैं। बिठूर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं विकास कार्यों में किसी भी तरह की कोताही न बरतने की बात कही गई है और लंबित मामलों को जल्द निपटाने को भी कहा गया है। सीएम योगी गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का करेंगे निरीक्षण, कल से 3 जिलों का करेंगे दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है।
आज यूपी के इस जिले में सीएम योगी करेंगे सौगातों की बारिश, 501 परियोजनाओं का देंगे तोहफा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 अप्रैल यानी आज जिले के देसही विकास खंड के राजकीय महाविद्यालय पड़ियापार आएंगे। यहाँ सीएम योगी सौगातों की बारिश करेंगे। आपको बता दें वह 676 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत की 501 परियोजनाओं की सौगात देंगे। कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम 250 करोड़ रुपए से चमकेगा एकाना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसी सुविधाएं, ये है फाइनल प्लान। कानपुर के ग्रीन पार्क अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का लगभग 250 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जाएगा। दर्शक क्षमता और ड्रेनेज सिस्टम में सुधार किया जाएगा। आपको बता दें मंडलायुक्त ने मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के सामने विकास कार्य प्रस्तुत किए। स्टेडियम में नई वीवीआईपी गैलरी बनेगी और दर्शक क्षमता 27,400 से बढ़कर 50,000 हो जाएगी। यूपी के 57 नगर पालिका देंगी विदेशी शहरों को टक्कर, 40,000 करोड़ का बजट हुआ पास। पार्किंग, लाइब्रेरी समेत तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल। योगी सरकार उत्तर प्रदेश की 57 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने जा रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से 40,000 करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्तावित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें स्मार्ट नगर पालिकाएं ईज ऑफ लिविंग के मानकों पर विकसित की जाएंगी। इससे डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट पार्किंग और लाइटिंग मैनेजमेंट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी शामिल होंगी। लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी। मोदी सरकार की इस स्कीम से पूरा होगा घर का सपना। अपने घर का सपना हर कोई देखता है, लेकिन इसे साकार करना इतना आसान नहीं होता। आपके इस सपने को साकार करने में अब केंद्र की नई नरेंद्र मोदी सरकार भी मदद कर रही है। दरअसल मोदी सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMY योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के दूसरे एडिशन PMYU 2.0 की शुरुआत भी हो चुकी है। इसे शहरी क्षेत्रों में किफायती लागत पर घर बनाने, खरीदने या फिर किराए पर लेने के लिए शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूपी में परिवहन निगम करने जा रहा सीधी भर्ती, डेट से लेकर आवेदन प्रक्रिया जाने सब कुछ। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मऊ जिले में 105 बस चालकों की सीधी भर्ती करने जा रहा है। वहीं चालकों को 5,000 किलोमीटर बस चलाने पर 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं मऊ डिपो में 50 और दोहरी घाट डिपो में 55 चालकों की भर्ती होगी। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, भर्ती की तिथियों पर डिपो में पहुंचे। वहीं मऊ जिले के ARM रोडवेज हरिशंकर ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। सीएम योगी की लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात, आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के दिए गए निर्देश। बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए कर्मचारियों की सेवा, श्रम अधिकारों एवं पारिश्रमिक की सुरक्षा को निश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के निर्देश दिए हैं। आसमान से बरस रही आग, सीजन का सबसे गर्म दिन, अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी। ऐसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। यूपी के आगरा और पूरे ब्रज क्षेत्र में आसमान से आग बरस रही है। दिन के समय में लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं जताई है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।